न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे 31 से पहले ही 35। डार के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मरियम को 35 रुपए की सलामी। हादसे से बड़ा सान्या। बच्चों की तलाश। बन के रहेगा खालिस्तान। सयाहों के बारे न्यारे। और दो बड़े आमने सामने। सबसे पहले आपको बताएंगे, डार ने डकार भी ना मारी और अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। अवाम छुट्टी मनाने में मसरूफ थी कि इसाक डार आए और पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 11 बजे से हो गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत भी 18 रुपए बढ़ा दी गई। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे, डीजल 262 रुपए 80 पैसे में मिलेगा। इसाक डार ने इतवार के रोज सुबह सवेरे अवाम भी उठे ही ना थे कि उन पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। छुट्टी मनाने में अवाम मसरूफ थे कि इसाक डार आए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया और यह भी कह दिया कि नई कीमतों का इतलाक अभी से 11 बजे से होगा। पाकिस्तान हुकूमत इम्पोर्टेड हुक्म IMF का डार का महंगाई के मारे अवाम पर एक और बार पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने आवाम की छुट्टी हराम कर दी। इसहाक डार आए और पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। पेट्रोल में 50 रुपए तक इजाफे की खबर सामने आ रही थी, जिसमें कोई हकीकत नहीं। जखीरा अंदोजी के बाइस पेट्रोल की किल्लत का सामना है। पेट्रोल 249 रुपए 85 पैसे, डीजल 262 रुपए 80 पैसे मिलेगा। डार ने मट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत भी 18 रुपए बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए फी लीटर इजाफा है। मट्टी के तेल की नई कीमत 119 रुपए 23 पैसे, जबकि लाइट डीजल की नई कीमत 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। और महंगाई का तूफान सरों पर मंडला रहा है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत रेवेन्यू जमा करने में नाकाम हो चुकी। मईशत को सुधारने की बजाय मजीद बिगाड़ दिया। मौशी सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई। तमाम तबके परेशान हैं। ऐसी मायूसी 40 साल में कभी नहीं देखी। हुकूमत रेवेन्यू कलेक्ट करने में नाकाम हो चुकी है। इनकी रेवेन्यू कलेक्शन जो इनके बजट एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक नहीं हो रही, तो अब ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मजीद सहारा ले रहे हैं। और पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जो हर फर्द की, हर घर की जरूरत है और जिंदगी का कारोबार चलाने के लिए लाजिम है। तो उस मजबूरी को यह हुकूमत जो है एक्सप्लॉइट कर रही है और तेल की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। डॉलर महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और महंगाई पर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये पहली किस्त है, इसके बाद मजीद बढ़ाने का इम्कान मौजूद है। IMF के साथ अभी इनकी निशिस्त के साथ ये जो बातें कर रहे हैं और अगर एग्रीमेंट हो जाता है, जिसका वो इशारा दे रहे हैं कि हो जाएगा, बर्पा होने वाला है, हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। अगर ये जो आज प्लान जिस पर वो कारबंद होने जा रहे हैं, अगर इसी पे ही आना था तो मिफ्ता इस्माइल साहब को क्यों हटाया गया और डार साहब को क्यों लाया? सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मरियम नवाज को पहले ही दिन 35 रुपए की सलामी दी गई। डॉलर और रुपए में मुकाबला है, दोनों 300 रुपए के होंगे। कौम को हुकूमत से छुटकारे के लिए बाहर निकलना होगा। उन्होंने फौरी तौर पर तनख्वाह 50,000 रुपए करने का मुतालबा भी किया। बीबी को 35 रुपए की कौम के लिए सलामी दी गई है और मैंने सुबह ट्वीट किया कि डॉलर 300 रुपए पे जाएगा, पेट्रोल 300 रुपए पे जाएगा, दोनों में मुकाबला है।
और 9 तारीख को ये हुकूमत अवाम के सामने एक्सपोज हो जाएगी, अवाम इसका पोस्टमार्टम कर देगी। IMF की शराइत हमें चाहिए, हमारी कौमी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। हमें ये लोग जो रात के अंधेरे में लाए गए थे, ये किस जुर्म की सजा देने हैं। और मैं बोल के जरिए इमरान खान आज एक अहम मीटिंग कर रहे हैं, बजे उनसे दरखास्त करूंगा कि सारे ज़िमनी हलकों में वो खुद लड़े और जो कैंडिडेट, सिटिंग कैंडिडेट जिनके कागज मुस्तरद हुए हैं, वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे लड़े। और इस मुल्क में एक ऐसा अवाम की तर्जमानी होगी, आप देखें। और मैं कौम को बताना चाहता हूं कि अब इमरान खान के पास अपनी सेहत को भी बलाए ताक रख के बाहर निकलना होगा और इनसे निजात हासिल करनी होगी। कौम को सड़कों पर, ये इन्होंने कल बयान दिया कि फलाह रोएगा, कौन रोएगा, कौन नहीं रोएगी, कौम रोएगी। 9 फरवरी को IMF की शराइत पर सड़कों, गलियों, चौक और चौराहों में मातम होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शुरुआत है, IMF मजीद शराइत मनवाएगा। शौकत तरीन ने भी खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने 8 माह में सिर्फ 200 अरब की लेवी इकट्ठी की है, जबकि इसे 855 अरब रुपए की लेवी इकट्ठा करना है। इंतखाबात से गैर यकीनी की सूरत हाल से निकल सकते हैं। 55 अरब रुपए का इन्होंने लेवी इकट्ठी करनी है पूरे साल में। अभी तक 6 महीनों में इन्होंने सिर्फ 200 अरब रुपया किया। तो आप कैसे ये पूरा करेंगे? तो इसलिए ये बढ़ाएंगे, ये लेवियां बढ़ाएंगे, उस पर सेल्स टैक्स लगाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन एकदम बढ़ जाएगी। उसके बाद जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डीजल और पेट्रोल को, वो अपनी कीमतें आगे बढ़ाएंगे। ये 4-5 महीने जो इन्होंने के साथ जो है एकदम अपने ताल्लुकात मुनक़ते किए थे, उसका भी ये असर आ रहा है कि इनको फिर जो चीजें जो थोड़ी थोड़ी करके करनी थी, वो अभी इनको एक वक्त में करनी पड़ रही है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी तो उन्होंने और इनसे बहुत कुछ करवाना है। ये अगर सारा कुछ मान लिया तो फिर वो करेंगे। बिल्कुल वो तो है, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट हैं, ये जो अपने टारगेट से बहुत शॉर्ट हैं। IMF तो कह रहा है आप 3.2 ट्रिलियन शॉर्ट हैं। तो चलें, अगर वो नहीं हुए 2 ट्रिलियन तो शॉर्ट है ही है ना, तो वो तो पूरा करेंगे ये। नहीं, माशी मुल्क जो आपको ये डिफॉल्ट सिचुएशन है, ये तो काफी हद तक रुक जाएगी। लेकिन आवाम के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, बिजनेसेस बंद होना, ये तो चलेगा। खबरों में आगे देखिए, डर हटाओ, मईशत बचाओ। और 9 फरवरी को क्या होगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। अवाम ने शहबाज सरकार के महंगाई बम को मुस्तरद कर दिया। इस वक्त बोल न्यूज के नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है मलिक सईद आवान ने, लाहौर से हमें अपडेट करेंगे खुर्रम मलिक, कराची में अब्दुल हसीब हमें सूरत हाल बताएंगे, पेशावर से हमें बताएंगे आसिफ शहजाद, जबकि हैदराबाद से हमें अपडेट करेंगे गुलाम शब्बीर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कराची का, वहां मौजूद है बोल न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल हसीब। हसीब, कराची के शहरी क्या कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर? कराची के शहरी इस वक्त शौक में हैं, क्योंकि जिस अंदाज से हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त इतना बड़ा इजाफा किया है और उसको फौरी तौर पर नाफिज भी कर दिया गया है। लोग जो है वो इस उम्मीद पे थे कि रिवायती तौर पर 15 दिन का दौरानिया होता है, 15 रोज़ा के दौरान जो है वो कीमतें जो है वो तब्दील नहीं की जाती हैं अमूमी तौर पर, और अगर जो है वो कीमतें बढ़ाना ही थी तो कम से कम 2 से 3 रोज़ तक इंतज़ार कर लिया जाता। पहले का इंतज़ार भी नहीं किया और फौरी तौर पर जो है वो नई कीमतें नाफिज कर दी गई। इतवार का दिन था, जो लोग घरों में थे जब उठे हैं, या जो लोग रस्ते में भी थे, वो जब पेट्रोल पंप से पहुँचे तो कीमतें तब्दील हो चुकी थी। और ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतें ही तब्दील नहीं हुई, बल्कि पेट्रोल की कीमतों का असर जो है वो आम तौर पर जो है वो तमाम ही अशिया की कीमतों पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता है। तो शहरी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि महंगाई की एक नई लहर आएगी और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें लोगों का गुजारा करना वैसे ही बहुत मुश्किल हुआ है। और इसी सूरत में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फी लीटर जो है वो इजाफा किया जाता है, तो लोगों के लिए जो है वो सर्वाइव करना इस सूरत हाल में नामुमकिन हो जाएगा। लोग जो है वो यही शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत महंगाई है, हुकूमत महंगाई कम करने के लिए आई थी, लेकिन उनके इकदामात से लोगों के लिए जो है वो ज़िंदगी गुजारना और मामलात ज़िंदगी जो है बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो सब्जी फल भी महंगा हो जाता है। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मलिक सईद अवान आप बताएगा यहाँ पर शहरी इस इजाफे पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं?
महंगाई से सताई आवाम पर जो है हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिरा दिया है। और इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बजाय हम पे जो है वो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे, क्योंकि इस टाइम जो हालात हैं इसमें हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया, हर चीज़ महंगी है। बार लोगों का यही भी कहना था कि कल मरियम नवाज़ जो है वो वापस आई हैं और ये अवाम को मरियम नवाज़ की आमद का तोहफ़ा दिया गया। कुछ लोगों का यही कहना था कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि हम जो है वो ज़िंदगी बसर करने में मुश्किलात का सामना है, जबकि बाहर लोगों का ये भी कहना था कि हुकूमत के पास जो है पार्लियामेंटेरियंस को वज़रा को जो वज़रा की फ़ौज है उसको पैसे देने के लिए बजट मौजूद है, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट नहीं है। उनका यही कहना था कि हुकूमत की जो शाह खर्चियाँ हैं वो तो ख़त्म होने को नहीं है, जबकि आवाम पे जो है वो मज़ीद इजाफे का बोझ डाला जा रहा है, महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। अभी जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, कल गैस और बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा, जिसका जो इम्पैक्ट है वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे पड़ेगा। हर चीज़ जो है महंगी होगी, गाड़ियों के किराए महंगे होंगे और हमारे लिए जो है वो कुव्वत ख़रीद जो है वो मज़ीद सुकड़ जाएगी और हम कोई चीज़ जो है वो ख़रीदने के काबिल नहीं रहेंगे। उनका यही कहना था कि हुकूमत जो है वो हमें रोज़ रोज़ मारने की बजाय जो है इकट्ठा मार दे। बाकी दारुल हुकूमत से रुख कर लेते हैं सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का, वहाँ मौजूद है बोलियों के नुमाइंदे आसिफ शहजाद। आसिफ बताइए अवाम क्या कहते हैं हुकूमती इक़दाम पर? आज सुबह जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान हुआ तो शहरी जो है वो पेट्रोल के हुसूल के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन उनको एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। पेशावर भर के पेट्रोल पंप जो है वो कीमतें ज़्यादा होने के बाद जो है वो बंद हो गए हैं, जिसके बाद उनको पेट्रोल का हुसूल जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। शहरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। उनसे भी जान देंगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल पंप पर बड़ी बड़ी लाइनें लग चुकी हैं और शहरी जो हैं वो क्या कहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, पेट्रोल की लंबी आप कहाँ से आए हैं, क्या मुश्किलात हो रही हैं? सर जी मैं इधर नज़दीक से आया हूँ, पेट्रोल चाहिए जनरेटर के लिए और पेट्रोल है ही नहीं, कहते हैं कि गैलन में नहीं देते, ड्रम में नहीं देते। अभी उधर जनरेटर भी बंद पड़ा है तो अब पेट्रोल कहाँ से ले ले? तो बस अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, पेट्रोल भी नहीं है, आटा भी नहीं है, डॉलर भी आसमान से बातें कर रहा है। लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हैदराबाद का रुख करते हैं जहां पर गुलाम शबीर आराई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गुलाम शबीर आप बताइएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है? शहरी जो है वो इंतहाई शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हैं और ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है आवाम को रिलीफ देने में और हुकूमत ने आवाम को दलदल में फंसा दिया है, जिससे निकलना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसमें 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल जो आलमी मार्केट है उसकी अगर बात करें तो उसमें $88 फी बैरल, जो कि अगर पाकिस्तानी हिसाब से बात करें तो 123 या 21 रुपए का पर लीटर होता है। लेकिन अवाम का ये कहना है कि जो IMF की जो दलदल है, IMF की जो शराइत हैं उनमें फंसा के अवाम को जो है वो 250 रुपये तक का पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि डीज़ल की जो कीमत है वो 263 रुपये कर दी है। पहले से ही महंगाई का जो अजाब है वो आवाम पर मुसल्लत है। मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्टेशन जो कि पेट्रोल और डीज़ल की वजह से होता है और पूरा जो मुआशी हब है, जो मुआशियात है हमारी, वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है जो पहले चीज़ें दुगनी थी वो अब उनकी कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। पहले से अगर आटे की कीमतों को देखते हैं उनमें इजाफा हो चुका, अंडे, मुर्गी, दालें, तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो दुगनी हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो होश के नाखून नहीं ले रही। अभी कुछ देर पहले मेरी शहरियों से बात हुई है तो हैदराबाद के शहरी भी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम मलिक लाहौर से। खुर्रम ये बताइए कि लाहौर के शहरी क्या कहते हैं? मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर में भी जो शहरी हैं वो इस हुकूमत के इस इक़दाम को जो है वो यकीनन अफसरदा हैं और उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। पहले ही एशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं और अब पेट्रोल की कीमत एक दफ़ा फिर 35 रुपये का इजाफा जो है वो किया गया है, जिसकी वजह से आम है उसका हाल शहरियों की जानिब
हुकूमत से दरख्वास्त की जा रही है कि पेट्रोल की कीमत फौरी तौर पर जो है वो रिवर्स की जाए और पेट्रोल जो पहले 215 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा था वही कीमतें जो बरकरार रखी जाए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन आवाम जो है वो यकीनन लेट उठती है और घरों में सो रही थी। और अब हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप से जो शहरी आ रहे हैं वो रश पड़ा है, तो बहसो तकरार भी देखने को नजर आ रही है। डार के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, अवाम ने महंगाई का नया बम मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। बोले हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी छीन ली, ये हमें खुदकुशी पर मजबूर ना करें। ₹1 लीटर पेट्रोल बढ़ाया है, कुछ शर्म आती है इन लोगों को। गरीब आवाम मर रही है, क्या मरियम नवाज ने जो सर्जरी कराई है उसके पैसे आवाम से ले रहे हैं? इनके असासे बढ़ रहे हैं, हुक्मरानों के असासे बढ़ रहे हैं। एक हुक्मरान का कम से कम भी 20-20, 30-30 अरब असासा बढ़ा है। ये हमारे मुल्क की सियासत है। मरियम नवाज आई है, कल आते ही तकरीर करने लग गई है और तकरीरों से कुछ नहीं होगा। आवाम का ख्याल करे, आते ही कहती महंगाई दूर कर दूंगी। और यार कितना बेड़ागर करोगे इस मुल्क का, इकोनॉमी तबाह कर दिया। वो मुल्क जो हराम खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी, उनमें इंसानियत है, और तुम लोग कितना इस मुल्क को लुटोगे यार। गरीब आवाम कहाँ जाए, आप हमें ये बताएं। ये हुकूमत जो उनसे आई है ये किसी काम की नहीं है। नो कमेंट्स बेटा, नो कमेंट्स, ऐसे ही चलेगा ये। कुछ भी सोचे, इस मुल्क का कुछ भी नहीं बन सकता यार, गरीबों के लिए मुल्क नहीं है ये। बस लोगों का जीना आराम हो गया है, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है। अब ये पता नहीं कि अगर पेट्रोल की कीमतें गवर्नमेंट ने बढ़ाई भी है तो रात को 12 बजे बढ़ती है ना। सुबह मैंने पेट्रोल डलवाया है पुराने रेट पे, ठीक है, और अभी आए कह रहे 36 रुपये बढ़ गया है। ये कौन सा तरीका है? हमेशा रेट तो 12 बजे के बाद रिवाइज होते हैं और पहली को होते हैं 31 जनवरी को। ये सुबह को उठे और ये कैसे हो सकता है? याद माजी अजाब है यार। माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तनकीद के तीर चलाने वाली मरियम नवाज को सांप सूंघ गया। माजी में मरियम नवाज क्या कुछ कहा करती थी, आपको दिखाते हैं। पर यकीन रखो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए फी लीटर इजाफा है। पर यकीन रखो। ना डॉलर ऊपर जाएगा और ना रुपया नीचे आएगा। जो ट्रू वैल्यू है ये 160-170 से ज्यादा नहीं है। कुछ वक्त लगेगा। मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है, हर चीज रुपयों में सोचे। इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। इसाकदार साहब पर यकीन रखो। No, God, please, no, no। इसाकदार साहब पर यकीन रखो। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए फी लीटर इजाफा है। इसाकदार साहब पर यकीन रखो। कुछ वक्त लगेगा, मईशत को इस किताब से निकालेंगे। जोश खताबत में झूठ मत बोले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।